राजधानी दिल्ली के अंदर क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ताज़ा मामला राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी वार्ड 46 का है, जहां मंगोलपुरी वार्ड 46 की निगम पार्षद राधा रानी पर लगे जानलेवा हमला करने के आरोप। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी आई ब्लॉक के अंदर सीसीटीवी सामने आई है, जिसमें देखेंगे लाठी डंडे लेकर निगम पार्षद राधा रानी और उनकी 2 बेटियां मारपीट कर रही हैं। तस्वीरों में लाठी डंडे लेकर निगम पार्षद और उनकी 2 बेटियां नजर आ रही हैं, जिसमें सीसीटीवी को भी तोड़ा गया। पीड़ित महिला जया का आरोप है कि निगम पार्षद काफी समय से अवैध पैसों की वसूली कर रही थी, जिसको उन्होंने देने से मना कर दिया। आपको बता दें कि पीड़ित महिला के पति की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि पीड़ित महिला पहले पार्किंग का काम कर रही थी और अब खाना बनाकर टिफिन का काम कर रही है। उसके बाद से वह घर का गुजारा जैसे तैसे कर रही थी। पीड़ित महिला का आरोप है कि पति की मृत्यु हो जाने के बाद निगम पार्षद राधा रानी कई दिनों से पीड़ित महिला जया पर दबाव बना रही है पैसे के लिए, और जब महिला ने मना कर दिया पैसे देने से, पीड़ित महिला द्वारा बताया गया कि लाठी डंडों से उन्होंने उस पर वार किया, जिसमें महिला को गंभीर चोट आई है। साथ ही पीड़ित महिला का आरोप है कि जबरन उनके बच्चों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में उन्होंने रिकॉर्डिंग भी की और रिकॉर्डिंग भी आप सुनेंगे कैसे धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में पीड़ित महिला के थाने के चक्कर काट रही है और महिला का यह भी आरोप है थाने में किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही, जबकि महिला का कहना है थाने के अधिकारियों से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने भी उन्हें फटकार कर भेज दिया और महिला थाने के चक्कर काट रही है, पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रही है। एक बार बताएं। मैं ना टिफ़िन सप्लाई करती हूँ। मैं टिफ़िन देने गई हुई थी अपने घर से। वो आई राधा राणा, निगम पार्षद वार्ड 46 की, आके मेरे घर पे तोड़ फोड़ मचा दी। मेरे बच्चे थे अकेले। मेरे बच्चों ने फ़ोन करा मेरे को कि मम्मी वो आंटी आई है कि तोड़ फोड़ मचा रही है। मैंने बोला कुंडी लगा लो, अंदर से खोलना मत। उसकी 3 लड़की थी, दीपाली, पारुल और वैष्णवी, और वो थी। उनके हाथ में रोड डंडे ये सब कुछ था। तो मैं आई, मैंने 100 नंबर पे कॉल कर दिया रास्ते से ही। पुलिस नहीं आई। 1 घंटे तक उन्होंने खूब तोड़ फोड़ मचाई जितनी मचानी थी। फिर मैं आई, मैंने रिक्शे वाले को बोला तुम इधर से लेके चले जाओ रिक्शा, मैं उधर से घूम के आती हूँ, पुलिस आ जाएगी। उसके बाद भी पुलिस नहीं आई। मैं पुलिस को बार बार बुलाती रही, पुलिस नहीं आई। मेरे जितने भी कैमरे लगे हुए थे सारे कैमरे तोड़ दिए। किस वजह से की गई? आपसी कोई झगड़ा आपका? आपसी कोई झगड़ा नहीं, मुझसे खर्चा मांगती है। वो पैसा मांगती है मुझसे कि मुझे खर्चा दे। उसके बाद आपने जब पुलिस में थाने में आए, आप पुलिस द्वारा क्या कुछ आपको प्रोटेक्शन मिली? क्या कुछ नहीं मिला। SHO ने मुझसे उल्टा बोला। मैंने SHO साहब को बोला, मैंने SHO साहब ऐसे बात है, कह रहा तुम्हारी पहले कंप्लेंट कर रखी है उसने। अगर कोई कंप्लेंट करके अगर किसी का मर्डर कर दे तो मतलब कोई भी ऐसे किसी की पहले कंप्लेंट कर देगा, फिर उसका मर्डर कर देगा बाद में, पुलिस तो कोई एक्शन लेगी नहीं। ऐसी हालत हो जाएगी जैसी हमारी उरी मार तोड़ के। अब आपको कितनी चोटें आई? 12 टाके मेरे सर में आ रहे हैं, 16 टाके मेरे मुंह के अंदर से आ रहे हैं, 2 टाके मेरे मुंह के ऊपर आ रहे हैं, 2 टाके यहाँ आ रहे हैं, बाकी फ्रैक्चर है, यहाँ पे फ्रैक्चर है, मेरे पैर में फ्रैक्चर है। मेरे 2 बच्चे कल को मैं मर गई, मेरी मौत के जिम्मेवार पुलिस और निगम पार्षद राधा होगी और उसकी 3 लड़कियाँ होंगी। मेरे लड़के को कह रही है रेप केस में फंसा दूंगी अगर ज़्यादा बोली तो तू। खर्चा मांग रही है मेरे से। SHO बोल रहा अपनी गिरमान में झाँक लो। ये मेरे माँ की पब्लिक है, पूछ लो किसी से भी मैं क्या करती हूँ। आप क्या काम करते हैं? मैं टिफ़िन सप्लाई करती हूँ। पीयूष जी, क्या कुछ घटना हुई है कल, उस बारे में बताइए। कल हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर 46 से राधा रानी नाम की निगम पार्षद है। वो हमारे यहाँ पर आके हमारे से महीना मांगती है, तो हमने देना बंद कर दिया उसको। तो उसने हम टिफ़िन का काम करते ना, तो टिफ़िन मम्मी कल देने गई हुई थी। मैं और मेरी बहन हम अंदर काम कर रहे थे, टिफ़िन पैक कर रहे थे। तो उनकी 3 लड़कियां और वो खुद आके हमारे गेट वेट बजाने लगी, तोड़ फोड़ मचाने लगी और गाली गुली बगने लगी और कैमरे वैमरे सब तोड़ दिए उन्होंने हमारे। तो और इस घटना में अभी क्या कुछ आपको कहा गया और कितनी चोटें आई हैं इसमें बताएं। हाँ, वो जब मेरी मम्मी टिफ़िन सप्लाई करके आई तो उन तीनों बेटियों ने और उनकी वाइफ ने राधा ने मेरी मम्मी को रोड से अटैक कर दिया। सर में 7 टाके आए हैं, मुंह के अंदर 6 टाके और मुंह के बाहर 3 टाके आए हैं। और मुझे धमकी दी गई है कि अगर झूठा मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि रेप केस में फंसवा देंगे। बाकायदा मेरे पास उस चीज़ की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इस मामले में आपने कंप्लेंट दिया थाने में? हाँ, हमने 11:30 बजे कॉल किया था जब ये इंसिडेंट हुआ था। तो पुलिस वाला 12:30 बजे आया था और वो हमें आके बोलता है कि हमने तुम्हारी नौकरी कर रखी है। और मम्मी जब इसको वहाँ पे गई थी थाने में, तो SHO हमसे बदतमीजी कर रहा है, बोल रहा है उन्होंने पहले कंप्लेंट की हुई है तुम्हारी। और वो हमसे उल्टा सीधा बोल रहा है, कह रहा है कि तो अपनी गिरबान में झाँको।
और वहाँ से हमें कोई भी एक्शन नहीं मिला। पुलिस वाले भी सब शांत है, कोई उन्होंने वो नहीं की कार्रवाई अभी तक। मेरा नाम रेखा है। मैं क्या कुछ घटना हुई है बताएं। मैं जया बिडलानी की बहन हूँ और मुझे पता चला कि इनके तोड़फोड़ हुई है। इन्होंने फ़ोन किया कि मैं बहन मेरे यहाँ तोड़फोड़ हो गई है और तू जल्दी से आ जा। मैंने ठीक है मैं आ रही हूँ। तो इतने मैं आ ही नहीं पाई, तो थोड़ा देर में फिर 10 मिनट 15 मिनट बाद फिर इनका फ़ोन आया कि बेटी का कृषिका के मम्मी को बहुत बुरी तरह मारा है, सिर फोड़ दिया, हाथों में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है। तो मैं जैसे हॉस्पिटल पहुंची तो मैंने इसकी कंडीशन देखी और इसका बहुत बुरा हाल है। क्या निगम वजह क्या थी मेन? वजह बताई अभी मैंने कि जो इलेक्शन हुए थे तब भी इसने मुझसे 2 लाख रुपए लेके राधा रानी को दिए थे और वही वजह आज भी है। आज भी वो अपना खर्चा मांगती है। किस वजह से मांगती है ये मैं भी नहीं जानती क्यों मांगती है वो। क्या ये इसका पावर दिखाती पैसे है। लेने मतलब पोस्ट के ऊपर पैसे का दबाव बनाया जा रहा है कि पैसे दिए जाए। हाँ बस वो निगम पार्षद वो ये भी कह रही थी कि मैंने जो किया ना मुझे उसका कोई वो नहीं है और ना ही मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता, मैं तो निगम पार्षद हूँ। क्या ऐसा कुछ होना चाहिए? किससे निगम पार्षद है? कौन सी पार्टी? बीजेपी से निगम पार्षद है वो। तस्वीरों में आप देखेंगे कि इतनी गंभीर चोट के बावजूद महिला द्वारा बताया गया कि किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। लगातार पुलिस महिला सुरक्षा के दावे करती है पर कहीं न कहीं नाकाम नजर आती है, क्योंकि यही तस्वीरें आपको बयान करेंगी कि महिला सुरक्षा के नाम पर बातें ही हो रही हैं। कई एजेंसियां सुरक्षा में लगी हैं पर दावे खोखले नजर आते हैं। जमीनी हकीकत आपके सामने नजर आती है। आपको बता दें कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच जारी है। दिल्ली से रोनित मौर्य की रिपोर्ट, SNV न्यूज।